मैंने सोच लिया कि मैं रुद्रा को बता दूंगा। चुनाव किसका है? आपका। जैसा कहोगे वैसा फिर भी हम वही कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। Amen. 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 इससे पहले कि हम वचन में जाएं, क्यों करना चंद लोगों के लिए प्रार्थना करें। इन दोनों बच्चों आप इन दोनों बच्चों को देख रहे हैं। इनके बुजुर्गों का विनती है कि इन बच्चों को किसी ऐसे हॉस्टल में जहाँ इनकी देख रेख हो, इनकी परवरिश हो, ये चरित्र में और चलन में न बिगड़े, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा देख नहीं पा रहे हैं। तो क्यों करना विनती करें कि प्रभु वो स्थान पर इनको लेकर चले, अपने दासों की मदद करें, ताकि ये बच्चे उच्च स्थान पर पहुंचकर वो बने जो उसकी इच्छा है, वो नहीं जो हम सोच रहे हैं। आमेन। आइए अपने हाथ को खींचेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हुए आज दोनों बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु तेरी इच्छा कि बच्चे सर बनेंगे, तो आज इसीलिए हम इन दोनों बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु नहीं जानते क्या करना है, लेकिन हमें ये मालूम है तू जरूर जानता है, क्योंकि जो तेरे पास इनके लिए है वो भले के लिए है, हानि के लिए नहीं। और तूने वादा किया अंत में तू आशा पूरी करेगा। इसीलिए दोनों बच्चों को तेरे हाथ में देते हुए प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरे अभिषेक, तेरे चलन, तेरी अगुवाई, उन जगह को प्रभु अपने दासों पर तरस का दर्शा, ताकि इनका वो पालन पोषण उस प्रकार हो जैसा तूने चुनाव किया है। हम आज इन बच्चों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन से वापस आशीष ग्रहण करते हैं, इन्हें आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों करना सिस्टर आनंद को उनके कान में से थोड़ा सा इन्फेक्शन था, तो आज इसीलिए वो नहीं आ पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ अपनी बहन को तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपनी गलती को खुद मानते हैं और हर एक उस इन्फेक्शन को यीशु नाम में बांधते हैं, उसकी सामर्थ्य को तोड़ते हैं, उस देह से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रिलीज करते हुए यीशु नाम में मत्ती 10:8 और मरकुस 16:18 के अनुसार चंगाई के वचन को बोलते हैं, चंगा करते हैं, चंगाई को अप्रोप्रिएट करते हैं उनके कान के उस परेशानी के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से बहन चंगी हो चुकी, तेरे वचन के द्वारा चंगी हो चुकी, तेरे नाम के द्वारा चंगी हो चुकी। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं इस चंगाई की, विश्वास में ग्रहण करते हुए धन्यवाद के लिए चलाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। सृष्टि 3-4 दिन से उस बच्चे की तबीयत धीरे है। उसको पहले बुखार था, फिर डॉक्टर से दवा खिलाई तो अब थोड़ा ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो थोड़ी चंगाई नहीं, पूरा चंगा करना चाहे। आमेन। तो आज सृष्टि को प्रभु के सामने आएंगे। प्रभु आज अपनी बच्ची सृष्टि को तेरे हाथ में देते हैं कि तेरी बच्ची चंगाई की रोटी आज यीशु नाम में हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ को, हर एक मौसम के असर को यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं, उसकी सामर्थ को तोड़ते हैं यीशु नाम में, और उस देह से निकल जाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए यीशु मसीह के नाम में मत्ती 10:8 के अनुसार चंगा करते हैं, चंगाई को अप्रोप्रिएट करते हुए, ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इस बच्ची को भला चंगा घोषित करता है, क्योंकि तूने इसे चंगा कर दिया, तेरे वचन के द्वारा चंगी हो चुकी है, तेरे लहू के द्वारा चंगी हो चुकी है। हम इस बच्चे की देह में और देह के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। एक बंदा और रह गया। हाँ, कैन यू स्टैंड अप बेटा? आज इस बच्चे की ओर देते हुए क्यों करना हाथ को बढ़ाए कि जो भला काम प्रभु ने इसके अंदर शुरू किया है प्रभु उसे संपन्न करेगा। इसको जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे इस्तेमाल करेगा। प्रभु आज इस बच्चे के लिए धन्यवाद देते हैं, तूने इसके प्रभु शादी के कारण संपन्नता दिखाई, तूने आशीष पे आशीष दी, हर कार्य को संपन्न होने दिया अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आज एक बार फिर तेरा दास इस बच्चे को तेरे हाथ में देता है कि जिस परिवार में से जुड़ी है प्रभु, वो परिवार प्रभु इसके चलन के द्वारा, इसकी विनती प्रार्थना निवेदन के द्वारा, इसके शांत वातावरण के द्वारा प्रभु वो बचाया जाएगा, और हम
हम सब तेरी महिमा को देखेंगे इस बच्ची के अंदर, इस बच्ची के द्वारा। इसे आशीष करते हैं, हर एक उस आशीष जो ना हमने देखी, ना सुनी और ना जो हमारे चित्त में आई, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। जब हम यहाँ बैठते हैं तो वचन काम करता है, बाहर चले जाते हैं कहते हैं वचन वास्तव काम नहीं कर रहा, मैं मानते हैं काम है। क्या आप किसी से नफरत करते हैं, किसी घृणा करते हैं, आपको पसंद नहीं? एक बंदा है अक्षय, सीमन कोई ऐसा बंदा है देख के पसंद नहीं है, मैं बोल सकता हूं या कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये भावना नहीं है। सच बता रहा हूं, चाहे उसका नजदीकी हो या दूर का हो, कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अड़चन, थोड़ी सी चुभन है, देखो रहती है। और मौका मिलने पर आप पलटा भी लेते हैं और रिवेंज ले लेते हैं उससे। मौका मिलने पर उसको अटैक नहीं करते, उसको बोल देते हैं, किसी छोटे तरीके में कर देते हैं। क्या यार दुश्मनी का चिन्ह नहीं है ना? हाँ तो बोलो, अरे चुप हो गए एकदम सा, अरे सभी इसके शिकार और हम उसको अंगीकार करके राजी नहीं। आज एक बहुत रोचक अध्याय है जिसकी हम चर्चा करेंगे। रोम में फरीसी, सदूकी और यहूदी, इनका यही हाल था। बेचारे दबाव में, तनाव में जी रहे थे, ऐसी दासत्व की स्थिति में परेशान थे और वो आशा कर रहे थे कि कोई आएगा उनको इस परिस्थिति से छुटकारा दिलाएगा, इनको छुटकारा दिलाएगा। जब यीशु मसीह आ गया तो लोगों ने उस पर विश्वास ही नहीं किया, लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्यों? उनको पता था कि तलवार लेके आएगा, मिलिट्री का रूलर होगा और इनको मार देगा, खत्म कर देगा, सरकार को नष्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो उनको ये महसूस हुआ कि यार ये बंदा नहीं कर पाएगा, ये बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो ये कहा जो तुम्हारे एक काम में तमाशा वाले दूसरा काम उसको दे दो, अरे ये क्या करेगा। उनको ये अंदर से हमें जो दिख रहा है बहुत बार वो सच्चाई नहीं है, तो जो सच्चाई है हम उसे देख नहीं पाते। यीशु ने अन्याय होने पर अपना हक मांगने की बजाय कहता मैं उन्हें दे दो, जो न्याय दे दो। हम उसका कैसे ले ले हैं? अरे कहता जबरदस्ती में तुमको बोले मेरे साथ चले, एक मिनट और एक मिनट और चल, और क्या बात है, मेरे को पागल हुआ ना? नहीं चले जाओ। अब ये रवैया तो कोई अच्छे लीडर का नहीं है बेटा। शो ये रवैया किसी अच्छे लीडर का है? वो तो डंडा वाला होगा, हम शायद ऐसे रवैये के होंगे। एक बात जान लो, दुर्व्यवहार न करने से हम नियम को अपने हाथ में नहीं लेते। दुर्व्यवहार न करने से हम नियम को अपने हाथ में नहीं लेते, दुर्व्यवहार करने से हम नियम को अपने हाथ में ले लेते। सच बात तो ये है। तो क्या करना चाहिए हमें मालूम है? सच बात है कि हम सब परमेश्वर कहना पूरी तरह से नहीं मानते। हम सब परमेश्वर कहना नहीं मानते। अब पुराना नियम नहीं है भाई, मैं नए नियम की बात कर रहा हूं। यीशु ने दो ही तो चीजें बोली, अपने पड़ोसी से प्यार कर। पड़ोसी हो वहां पे कहा तुम्हारे घर को तारता है और आप पड़ोसी बीवी को देखना है, मेरे बच्चों को देखना है। हम अपने ही मन की करते हैं। कौन कहता हम अपने मन की नहीं करता? एक बार बताए, क्योंकि पास्टर हर एक की नजदीकी में चलता है, उससे मिलता है, उसके साथ समय बिताता है। हम सब अपने ही मन की करते हैं मेरा आपको। अक्षय तेरा नाम मेरे को चेंज करना पड़ेगा अपने डायरी। अक्षय करने से भाई दो अक्षय आ जाएंगे तो वो नहीं करेगा, वो ठीक है। आमेन। हम सहूलियत और समझौते के ही अनुसार चलते हैं, जो मेरे को सूट करता है, जो मेरे को ठीक लगता है, मैं उसी से अनुसार चलूंगा। क्या हम उससे भी प्यार करते हैं जो हमारे विरोध में है, जो हमारा विनाश चाहता है? क्या हम उससे प्यार करते हैं? आज मैं निहार करूंगा, क्या हम उससे प्यार करते हैं जो हमसे विरोध में है और हमारा नाश चाहता है? नहीं प्यार करते।
तो फिर तो पुराने नियम में कहा है कहते हैं जो तुम्हारी एक आंख तोड़े उसकी दूसरी आंख तोड़ो है। पुराना नियम तो यही कहता था हाथ के बदले हाथ के बदले हाथ। बड़ा मुश्किल हो गया। तो यीशु मसीह ने तो बहुत ऊंचा रूल बना दिया हमारे लिए है। सच तो यही है कि हम अपने शत्रुओं से बैर ही रखते हैं। शत्रुओं से बैरियों से बैर ही रखते हैं। उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। आज का शीर्षक अनुवाद जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या पास्टर वो कहो जो कर रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बड़ा मुश्किल है। कोई अपनी बाइबल निकालेगा हिंदी में? आई वांट टू शेयर विद यू मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती का 5वां अध्याय 43 to 45, 43 से लेकर 45 तक। मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 43 से लेकर 45 तक, 43 to 45 पढ़ेंगे आप प्लीज। अब मैं कहूंगा कि सब शांत रहे, वचन पढ़ा जा रहा है, वचन पे ध्यान दें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि आगे 45 हो गया। मैं 44 साइड पर देखा हूं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो, प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये तो हम नहीं कर रहे, ये तो हम नहीं कर रहे। तो फिर क्या करें? जो प्रभु ने नहीं कहा वो करें, जो पुराने नियम का उसको फॉलो करें। हम भाषण आपको क्या पता कितना बेकार है वो? आप उसके लिए कहते हो उससे प्यार करो, कहते हो उसके लिए प्रार्थना करो। हम तो उसके नाश की प्रार्थना करते हैं। एक बात दिमाग में आई, गनु ने कहा कि मैं तो 100% देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी परमेश्वर बोलता है यहाँ पे, यहाँ देखा आपने, कह रहे हैं भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, तो उन पर सताव भी दोनों पर ले आता है। भाई वही दशा जो गेहूं का पौधा होगा और जो खरपतवार होगी, दोनों पर वही होता है। मौसम तो वही जाता है ना, सताव आएगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह बोल रहा है मैंने जगत को जीत लिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस समय हम आनंदित होना। हम जब परेशानी होते हैं तो क्या उस समय धन्यवाद देते, खुश हो जाते हैं प्रभु? हाँ करते हैं सर। कभी ऐसा करते हैं, जब कभी ऐसा हो जाए, बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, उसको बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है इस परेशानी नहीं। हाँ इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु के इस परेशानी से तू आशीष के दायरे में लाने में समर्थ है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है। जब साथ है तो उस समय में उस परिस्थिति में हम आनंदित क्यों नहीं होते? मालूम है आप उसी परिस्थिति को जो पौल था फिलिपियों के 4 का 6 और 7वीं आयत में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। ऐसी परेशानियां, ऐसा दुख, ऐसी दिक्कतें हमारे लिए सोच का कारण बन जाती है। वो बोलता है किसी बात की चिंता मत करो। कह रहा प्रभु चिंता तू थोड़ी करेगा, चिंता करने के लिए तुम्हें हमने रखा हुआ, हम करेंगे चिंता, तो करेगा। यदि आपको प्रभु तूने कहा चिंता मत कर, मैं चिंता नहीं कर रहा, लेकिन इस विषय को कहता है चिंता, किसी बात की चिंता मत करो। 4:6 में कह रहा है परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। मालूम हो उसका कहने का ये था कि जो तुम्हारी चिंता का विषय है, जो तुम्हारी परेशानी का विषय है, जो तुम्हारे असफलता का विषय है, उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे दो। ये तुम्हारा काम है। बाकी कार्य परमेश्वर का है। अरे तुम अपना काम करो, परमेश्वर अपना करेगा। हम क्या कर रहे हैं प्रभु? मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? भाई तुम्हारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसे सब कुछ वहां फिनिश कर दिया। हम ना तो उस परिस्थिति को उसके हाथ में देते धन्यवाद के साथ,
इसीलिए उस वो अशांति हमारे मन में खड़ी रहती है। यीशु मसीह ने वादा किया, परमेश्वर ने वादा किया वचन के अनुसार, कह रहे जब तुम अपनी विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा मेरे सम्मुख ले आते हो, तब मैं वह शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उसको तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आने वाले टाइम के लिए भी जीवन को जीने का तरीका एक है, जब नुकसान देख लो तो जान लो कि बहुत बड़ा फायदा रास्ते में है, बहुत बड़ा फायदा। अभी क्यों नहीं हम परमेश्वर को उस समय याद करते? उसने तो कहा चिंता नहीं करो ना कि मेरे हाथ में दे दो, मैं उस शांति को स्थापित कर दिया तुम्हारे हृदय में और विचारों में। यहां हम देख रहे हैं कुछ मसीही हम में से शत्रु नष्ट करो समाय करते हैं, शत्रु नष्ट करो समाय करते हैं। देखा है वो शैतान कर रहा है, ये कर रहा है, शैतान को तुम बुला रहे हो, आ रहा है, तुम तो बड़ावट बुलाते हो, आ जाते। अरे है कहां? हमने उसको इतनी महिमा दी थी कि तुम्हारे साथ ही रहता है, प्रभु को उतनी महिमा नहीं देते हो। पास शैतान बड़ा काम कर रहा है, तो तुमने बुला लिया ना, तभी तो काम कर रहा है। मेरे घर में कौन आ सकता है मेरे लिए बुलाए? तुम आ भी जाओ, मैं रहूंगा, मैं आना नहीं आऊंगा, क्या करोगे? प्रभु आपको सामर्थ बख्शा है। वो क्या करते? शत्रु दुष्ट नष्ट करो समाय करते हैं, और जब वे उनके द्वारा माने गए शत्रु के विरोध में प्रार्थना करते हैं, वो जो शत्रु मान गया, उनको दिख गया कि मेरा शत्रु है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके नष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये तो वचन के विरोध में है। वचन के क्या सच बताना, हम किसी न किसी के लिए प्रभु इन्हें मट्टी चटा, इसके बच्चे अनाथ हो जाए, नाश हो जाए, दाऊद करता था ऐसी प्रार्थना, पता है किसको मालूम है? हम वाला को तो प्रभु कह देगा बेटा, अरे वो परमेश्वर से बात कर रहा था, सवाल नहीं कर रहा था। ऐसी प्रार्थना वचन के संतुलन में नहीं है, वचन पर आधारित नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? पूछो क्यों नहीं पूछते आप? आपको खाली हमें चुपचाप कुर्सी तोड़ने के लिए बुलाया गया? इसी कुर्सी पे बैठो, तुम यहीं बैठो भाई, जब तक तुम नहीं जाएगी। मेरी बात को समझो, क्यों ऐसी प्रार्थना क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आपके पास दलील अपील 10 है, होता नहीं है। आज एक बात हूं, अब किसी का उत्तर आ गया है, क्योंकि इसने थोड़ी देर के लिए शांत नहीं था। मैं भी अपने पास्टर से लड़ पड़ता था, इसी वचन को लड़ पड़ा, किसी बात की चिंता मत करो। मेरे बड़े पास्टर ने कहा, मैं बोला आप चिंता करते नहीं करते? मेरे को भी बोल रहे हो, जब आप चिंता करते हैं ब्रदर ठहर जाओ, अगले वचन में क्या बोला, यही बैठ जाओ। तो हम यही अटके हुए, कोई बात नहीं। मैं समझता हूं शिक्षा कहां से आती है? हम एक दूसरे के साथ उत्साहित होते हैं, लेकिन मध्यस्थता कौन करता है? वचन। हम शत्रु के नाश की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर आपको जो भी करने के लिए कहता है वह आपकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। अगर मैं आपसे शत्रुओं से प्रेम करने को कहता है तो उसका क्या मतलब है? जानते हो? आप कर सकते हैं, परमेश्वर इसलिए कहता है आप कर सकते हो, इसलिए आपको कहता है, इसलिए नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हमसे लड़ना के जाए, आपके घर में आए, ठंडा पानी मिलाओ, साथ में चाय का कप, साथ में खाएं, साथ में सौंफ रस, साथ में बिस्किट, 3 चीजें सर्व कर दें। वो अंदर से सोच रहा होगा मैं तो, लेकिन उसका तरीका यही है, आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो जो आपके साथ आते हैं। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ कहने को कह रहा है, कुछ करने को कह रहा है, तो आप ही के भले की बात है और आप उसे कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा, वो मेरी दलील और अपील है। यदि मैं कहूंगा मैं करूंगा प्रभु, बिल्कुल करूंगा, ऐसे ही करूंगा, आपके बस की बात है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं। और यह भी कि यह आपके लाभ के लिए है, आपके लाभ के लिए है, इसलिए आपको वचन को करना है और वचन को मानना है। प्रभु कह रहे हैं प्रेम करो, अपने शत्रुओं से करो प्रेम।
उसके बाद भी दलील पीला तो फिर आप भाई अकेले हो चुके, प्रभु तेरा क्या होने वाला, तुम मर्जी कर। और फिर रोने क्यों लगता हूँ जब कुछ हो जाता है तो है। पंचों का कहना सर माथे में पतनाड़ा वही गिरेगा। साहब जो कह रहे हो, प्रभु जो कह रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं करूंगा। मैं तो आज एक बात बोलो, हम कभी कभी परमेश्वर के वचन से उत्साहित नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के गलत शब्दों से जरूर प्रभावित हो जाते हैं। एक दूसरे की सोच के साथ उसने कहा नहीं, अरे वो तो ऐसे देख रहा था, ऐसे कह रहा था। अरे प्रभु से अगर सामने लिया हो ना उस परिस्थिति को जो तुम्हारे बस की नहीं है, प्रभु ने ये तो कहा कि चिंता का विषय क्या बनता है, चिंता का विषय तब बनता है जब आप उससे निपट नहीं पाते। आप उस विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर ने साफ कहा अपने विनती निवेदन प्रार्थना वो चिंता के विषय को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। ये आपका काम है, जो आपका काम है आप करो, जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आपको करने के लिए नहीं कह रहा है, वो शांति जो हमारी समझ से परे है उसको हमारे हृदय और हमारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। ये उसका काम है। इसके अलावा वचन दिखाता है, क्या दिखाता है कि जिस शत्रु का हम सामना करते हैं वह मांस और लहू नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो सच बताऊं मैं, हम मांस और लहू के विरोध में जा रहे हैं। उस शत्रु जो उसके पीछे है उसको तो देख ही नहीं पाएगा। हमारा लड़ाई किससे है? मांस और लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। इफिसियों 6 का 12 पढ़ेगा, इफिसियों 6 का 12 प्लीज। यह इस बात को पक्का करता है और कहता है, यस, इफिसियों 6 का 12, इफिसियों 6 का 12। यस चलिए बेटा। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोगों और मांस से नहीं, हमारा ये मल्ल युद्ध, हम जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांस और लहू से नहीं है। अरे शैतानी शक्ति को तुम देख पा रहे हो? तुम्हारी लड़ाई तो उससे है और तुम लड़े जा रहे हो अंकुर से, लड़े जा रहे हो देव से, लड़े जा रहे हो प्रवीण भाई से। ऐसे कैसे है ही नहीं। अरे मेरी इससे दुश्मनी क्या है? परमेश्वर ने तो हमें भाई बहन कराया है, अपनी संतान कराया है। हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की संतान है तो हम भाई बहन हैं ना। जो मसीह उनके शत्रुओं के विरोध में प्रार्थना करते हैं, सुन ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मसीह अपने शत्रुओं के विरोध में बात करते हैं या विरोध में प्रार्थना करते हैं, वे इसे उनके डर और असुरक्षा के कारण करते हैं। वो डरते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए करते हैं। कर रहे हैं, अटैक कर देगा और भाई जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। इस बात को याद रखो। व्हाट यू से सो शैल इट बी। वो इसके डर से, इस डर के कारण करते हैं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अज्ञानी है, बेवकूफ है, वचन को नहीं जानते। मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरे छोटे से उसमें नोट था। वे अज्ञानी हो तो ज्ञान नहीं है इस बात का। हद की बात है। अगर यीशु मसीह आपका प्रभु, स्वामी और जीवन का चरवाहा है, क्या है वो? यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी, प्रभु और चरवाहा है। हाँ तो बोला है, हाई नहीं हमारे मुंह में यस है, आमेन, यस। तो आपको किसी वस्तु से डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति विशेष से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? भजन संहिता 23 का है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई क्षति न होगी। चाहे सामर्थ हो, चाहे प्रयोजन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पैसा हो, मुझे किसी बात की क्षति नहीं होगी। भजन संहिता 23 का एक पक्का करता। तो वचन कहाँ है हमारा? वचन नहीं है, इसलिए बाकी चीजें हमारे अंदर आएंगी। अरे वचन को पता, दाऊद इतना प्रभु का नजदीक में था, कहता है तेरा वचन मेरे हृदय में घर कर गया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप एक दिन में, हम चाहते हैं मुझे एक बार में सब ठीक हो जाए। भाई प्रभु आपके जीवन भर आपको तैयार करता है, आपको रिफाइन करता है, आपको इस्तेमाल करता है। आपकी लाइफ जब आपने प्रभु के हाथ में दिए तो वो आपको चलाता है। हम उसके समय की बात चुने। परमेश्वर के
हृदय के व्यक्ति दाऊद ने इस बात को समझा और भजन संहिता 27:1 में कहा। किसने? भजन संहिता 27:1 में कहा, उसने घोषणा कर दी, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे नहीं डरूंगा? जब मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे नहीं डरूंगा? आप इसका मतलब ये नहीं कि जाके पड़ोस के मुंह में घुसा मार दो। क्या करना है? यदि मैं जैसी चीज दिख रही है उसके लिए विनती करना है। ये दाऊद का या था, उसका कॉन्फिडेंस था कि जब परमेश्वर मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। डरने का अर्थ दूसरे के ऊपर चढ़ जाना नहीं है। डरने का अर्थ है हम एक दूसरे का नम्र होकर आदर करें, उनका सम्मान करें। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, वो स्थान है जहां मैं शरण ले लेता हूं। मैं किसका भय खाऊं? इसका मतलब मैं किससे भय नहीं खाऊंगा। मेरा क्या बिगाड़ देगा? वो तो यही कह रहा है, जब यहोवा मेरा चलवा है तो मेरा क्या बिगाड़ देगा? है जब वो मेरा दृढ़ गढ़ है तो भाई मेरी सुरक्षा उसमें है। इस प्रकाशमान चेतना को बनाए रखें, इस अवेयरनेस को, इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई में जाने दें कि यहोवा आपका उद्धार, आपका दृढ़ गढ़ है। आप किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। सुलेमान को देखिए, ध्यान रखना, मैं कुछ बहुत अच्छा शेयर करूं। सुलेमान को एक बार, सुलेमान के चरित्र को देखेंगे। परमेश्वर ने उससे कहा, दूसरा इतिहास 1:7 में, दूसरा इतिहास 1:7 में क्या कहा? मांग कि मैं तुझे क्या दूं। आप क्या समझते होंगे? सुलेमान अपने पिता की ओर देखता था, दाऊद की ओर, वैसा ही ढलता गया। उसका भी समय परमेश्वर के चरणों में बीता। परमेश्वर इस हद तक आ गया, बोल मैं तुझे क्या दूं। जो है ही नहीं चर्च में, परमेश्वर से क्या मांगेगा? जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, क्या मांगेगा? एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, शांति है, आनंद है, प्रयोजन है, हर चीज है। हम इस बात को जाने, उसकी उपस्थिति में बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनोखा है, अद्भुत है, यह आप महसूस कर सकते हैं। आप उसकी उपस्थिति में बैठे हो सही। मेरे पास एक घर में डायरी है, वो डायरी शायद सन 71 की, लेकिन उसमें मैंने प्रभु के वचन शायद लिखना चालू किए 92 के बाद। अभी भी जब मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं उसमें स्पेशली हेडलाइन तो उसको पसंद करूँ, क्योंकि वचन आप क्यों बार बार देख रहे हो? ताकि वो आपको याद दिलाए। अरे उस समय देखो, पुराने में जब बाइबल नहीं थी तो परमेश्वर ने कहा एक दूसरे के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी बाइबल वचन जाता था। अब प्रभु ने कहा कि मैं इनके हृदय में पट्टियों में लिखूंगा, किसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा। जब आप उसको अपना उद्धार करता, जब आप उसको अपना दृढ़ मानते हो तो वो अपना वचन आपने सुना, आपने देखा तो आपके हृदय में घर जाता है। आप जब परमेश्वर से संगति करते हो, उसके वचन को देखते हो, अब आपके पास वचन उपलब्ध है, फिर संगति क्यों नहीं? फिर मैं वचन से सामर्थ्य में नहीं पाऊं। इस बात को ध्यान देना। क्या बोल मैं तुझे क्या दूं? मांग। सुलेमान मालूम जानते हो, सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि मांगी, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? उसने जब ज्ञान और बुद्धि मांग ली, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? दूसरा इतिहास 1:11 1 का 11 और 12 कह रहे तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ही ऐश्वर्य, ना ही अपने बैरियों का प्राण, जो तेरे दुश्मन है उसका प्राण नहीं मांगा, ना अपनी दीर्घायु मांगी। परमेश्वर इतना खुश हुआ कि नॉर्मली हम अपने दुश्मन की मौत चाहते हैं, दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, हमारे आप में दूर है, मेरा काम भी गिर रहा है, कोई नहीं यहाँ पे, मैं ही बस। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो उनके साथ ही बढ़ाएगा, गेहूं कर्म के साथ करेंगे। कहते हैं इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। परमेश्वर ने जो उसने मांगा दे दिया। अरे आप जो मांगोगे देगा। आप परमेश्वर के पक्ष में बने तो रहो, यदि तुम उसमें बने रहो, यूहन्ना 15:7, और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए तो बन जाएगा। कंडीशन छोटी सी है, कंडीशन नहीं है, परमेश्वर आगे ना करेगा कि मेरे पक्ष में बने रहो, मेरे काम मानो, मेरे कहे को जानो, मानो,
उसमें चलो, हर चीज जो तुम चाहते हो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। पर उनसे कह रहा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान ध्यान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना ही तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। अरे आप सुलेमान से बढ़कर हैं, क्यों नहीं जानते इस बात को? दोरा दे दे, दोरा अभिषेक दे दे। अरे तुम परमेश्वर कह रहा 1000 गुना दूंगा, मालूम है? व्यवस्था ग्रंथ 1:11 में देखो, परमेश्वर वादा कर रहा है, लेकिन हम तो मैं तो थोड़ा सा बस चलता रहे, बस हो जाए। बस सहूलतों समझौते मांग रहे, परमेश्वर के हृदय की बात, उसके हृदय की व्यक्तियों वो मांगो जो प्रभु चाहता है आपके लिए। किसी को नहीं चाहता कि वो पूछ बताए, हमें चुनाव करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जहां हो वहीं पर आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता में बने रहो। परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष देगा। मैं एक बात को अंगीकार करूं, शायद हमारा बचपन, बहुत पहले का जीवन बहुत अच्छा नहीं था। मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करता था, आज शायद इस परिस्थिति पर हूं, बस और नहीं। मालूम है, परमेश्वर जो बहुत मांग रहा है ना, उसको ये नहीं दिख रहा कि क्यों मांग रहा है। जो दिया उसको तो संभाल नहीं पा रहा। हम ये तो देखें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह एक प्रकाशन है, ये जो सुलेमान के साथ हुआ एक प्रकाशन है। परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता, किसी की साइड नहीं लेता। यदि सुलेमान साथ क्या आपके साथ नहीं करेगा? निर्णय मेरा है, चॉइस मेरी है कि मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु तेरी उपस्थिति में भी रहूंगा और जो तू कहेगा वो करूंगा, जहां तू कहेगा जाऊंगा। हम उसके कहे को समझौते के अनुसार नहीं लें, सीरियसली उसके उस कार्य के लिए समर्पित हो जाए जो मेरा परमेश्वर चाहता है मैं करूंगा। सुलेमान ने अपने शत्रु को विनाश नहीं मांगा। सच जानो, मालूम यहां पर एक चीज, परमेश्वर सुलेमान की सराहना कर रहा था। परमेश्वर सुलेमान की सराहना कर रहा था कि तूने दुश्मनों का विनाश नहीं चाहा, तूने बैरियों की मौत नहीं मांगी मेरे से। आत्मा की इच्छा है मैं आपके शत्रुओं का भी उद्धार देखे। आत्मा की इच्छा, प्रभु की इच्छा कि आपके शत्रुओं का भी उद्धार देखे। मालूम हम तो विनाश चाह रहे हैं और वो उद्धार देखने के लिए कह रहे हैं। किसको इस्तेमाल करेगा वो? आप ही कहोगे प्रभु नाश है, आपके मन में तो वो है ही नहीं जो प्रभु के हृदय में। मत्ती 6:33 क्या था? पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह की तो आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने न्याय प्यार करो। मुश्किल है, लेकिन एक बात बोलूं, यदि प्रभु कह रहा है तो संभव है, हो सकता है, कर सकते हो तुम, संभव है। एक बार करके देखो। आपसे कोई नाराज है, एक बार पहले आप तो जाओ उसके पास। हम जाते हुआ है, घर पे जाओगे, अरे भाई क्यों नियत कर रहे हो, जाओ। मैं आपको बताऊं, हमारे कलीसिया में एक हमारा भाई था, विदेश से आया था, काफी इंटेलिजेंट, IIT टॉपर था। तो अब समय आ गया तो उसके पास उसने जितना पैसा सारा किसी संस्था को दे दिया। अब बाद में ऐसा कि पैसे है, आता था, हम इकट्ठे जाते थे। तो मैंने एक रात उसको, हम वापस आए तो उसको ड्रॉप किया। मैंने उसको बोला कभी कोई बात है बात आपस में मतलब कर लेना। कहता जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा मेरे को तो। अरे भाई मैं तो उसको स्कूटर पे डाल ले रहा हूँ। कहता जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा मेरे को उल्टा डालते। मैं रात को आके 3 दिन के बाद प्रभु मेरे को बोल रहा है मैं आ रहा हूँ कि उसके घर जा। मैं नहीं जाऊंगा, बकवास उसने की, मैं क्यों जाऊँ? और ये है ना व्यवहार से, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। लेकिन ना कहते कहते मेरा स्कूटर उसके घर के रुक गया। अब वहां खड़ा कर दिया, प्रभु बात मैंने करूँ, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने गल गटाई और वो खुद निकला, इतनी बड़ी स्माइल के पास रखा मेरे को गले लगा के। कहता मैं 4 दिन से सो नहीं सका। मतलब मैं 3 दिन नहीं सोया। मैंने क्या गलती कर दी उसके साथ यार, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। मालूम है उसको लाइसेंस चाहिए था,
वो 10 बार गया होगा, रिश्वत मांग रहे थे वहां पे। मैंने उसको बोला चल ना चलेंगे लाइफ कर नहीं ना चल। हम गए वहां पर, उन्होंने कहा फीस जमा कर दी। अब हम इंस्पेक्टर के पास गए जहां पर उससे 1 किलोमीटर दूर, हमने उसने स्कूटर उसका बिल्कुल सामने खड़ा किया। आप जानो कि उसने 1 मिनट लगाया, साइन कर दिए जाओ। और वहां हम जब पहुंचे हैं भरतनगर की अथॉरिटी में, वो बोलते हैं उस शख्स से साइन कर दे बिना पैसे लिए, हो नहीं सकता, वो तो एजेंटों को छोड़ता, ये नहीं करता। अरे हाँ प्रभु पे विश्वास करो, वो करेगा। हम कैसे सोच रहे हैं, पता है क्या बोला, कह रहे पास्टर में 10 बार ही आया यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा थी। परमेश्वर का समय निश्चित रहता है, वो कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, विश्वास रखो। यदि तू विश्वास करेगी हे मार्था, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगा तो तू ग्रहण करेगा। हम यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर की ये बात जो सुलेमान बताती है, ये हमारे लिए एक प्रकाशन है। हम सब इससे शिक्षा पाते हैं। यहां यदि ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने सुलेमान की सराहना की। सुलेमान ने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा। सच जानो, आत्मा की इच्छा आज भी यही है कि आपके बैरियों का उद्धार देखें। परमेश्वर का आत्मा यही चाहता है, इसीलिए आपके साथ है कि वो आपके बैरियों का उद्धार देखे। वे तो पहले से ही परमेश्वर के साथ परेशानी में है। वो लोग तो पहले से उनका रिश्ता ठीक नहीं है, परेशानी में है। अगर वे मन ना बदले, अगर वे मन ना बदले, इसलिए आपका किरदार, आपका रोल, आपका योगदान उसके लिए मध्यस्थता करना है, उस शख्स के लिए मध्यस्थता करना है। आपको अभी तक ये मालूम होना चाहिए कि आपके कौन विरोध में, कौन आपके साथ है। जब आपको मालूम है कौन विरोध में, तो उसके लिए विनती प्रार्थना जानिए। हम तो प्रभु पास्टर बहुत बार कर लिया, बेकार आदमी, ये कुछ नहीं होगा। अबे तुमने कहते नहीं होगा तो नहीं होगा, हम क्या कह रहे हैं, तो बेकार है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप अपने बैरियों के लिए, दुश्मनों के लिए, जो आपसे हेट करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए विनती करें, मध्यस्थता करें और उन तक उन शब्दों को लाना है जिनसे और जिनके द्वारा वे बच सकें। उस रवैये को, उन शब्दों को उन तक लेकर जाना है जिससे वो बच सके। केवल प्रभु का वचन उन्हें बचा सकते हैं, प्रभु का आत्मा की अगुवाई में। और वो जब आप विनती करेंगे, कैन यू से आमेन विद मी, प्रभु ने आपको इसलिए रखा है कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके वैरी बच सके, आपको इस्तेमाल करें। अरे जब सब कुछ ठीक है तब तो प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना अच्छा है, जब प्रॉस्पेरिटी हो, सब ठीक हो। जब नहीं है तो उस समय प्रार्थना होती है कि पास आपको पता, तो दिमाग में बैठा होगा। जहां तेरा मन होगा वही तेरा धन होगा। नहीं, जहां तेरा धन होगा वही तेरा मन। दोनों आपस में, जहां तुम टिके हो तो वहां पर उसी बात के अनुसार तो तुम्हारे होगा। दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। मेरा मन परमेश्वर की ओर है तो मेरा धन कोई नहीं ले सकता। यार एक बार तो आप परमेश्वर को अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करने दें। हाँ कहें, परमेश्वर के लिए इच्छा रखें, वो करेगा। हम तो प्यार से और प्रार्थना के द्वारा हम अपने विरोधियों वैरियों पर विजय पा सकते हैं। प्यार से और प्रार्थना के द्वारा विजय पा सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं, लाभ पाएंगे। ऐसा करने से आप दर्शा रहे हैं कि यीशु आपके जीवन का प्रभु है। ऐसा करने से आप ये दर्शा रहे हैं कि यीशु आपके जीवन का प्रभु है। यूं तो मनुष्य प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से खुद गर्ज है, आत्म केंद्रित है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ऊपर से चला, जो हमें ना करने के लिए कहा जाए वही करेंगे। तो ये नहीं करना, पहले यही करके देख। लेकिन यीशु के कहे पर चलकर आप दुश्मन से भी प्यार कर सकते हैं। संभव, ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। अपने शत्रु से प्यार करो।
मुझे प्रभु एक परिवार को दर्शा है, यहाँ पर तो नाम नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा, लेकिन जब प्रभु ने कहा तो हम तक जरूर पहुंचूंगा। क्योंकि हम जब नकार देते हैं तो हम प्रभु के कहने पर नकारते हैं। हम तो प्यार करने के लिए और विनती करने के लिए रचे गए हैं। भले कार्य के लिए इससे बढ़ गया है, प्यार करो और विनती करो। इस कार्य में आपको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है और वो मदद करेगा। पवित्र आत्मा जब आप इच्छा रखते हैं कि अपने विरोधी की विनती करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। क्योंकि वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन के विरोध में नहीं। वे दर्शाएगा कि हम कहाँ प्यार नहीं कर पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको दर्शाएगा कि हम कहाँ उसके वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, कहाँ प्यार नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ विनती नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारी मदद करेगा। आमेन। लेट अस ऑल स्टैंड, आइए खड़े हो जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तेरा वचन तो तूने बहुत बार हमने सुना और हम इस बात को अंगीकार करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने हाथों को हथेला बनाए रखा। हमने अपने विरोधियों से, बैरियों से प्यार नहीं किया, उनको हेट किया, उनसे बैर किया, लेकिन प्रभु आज चुनाव करते हैं। प्रभु हम तेरे वचन का पालन करेंगे, अपने विरोधियों के साथ प्यार भी करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं प्रभु तो ये विनती पहले से सुन चुके हैं। आज तूने अपने अभिषेक को उंडेल दिया जो हर एक बंधन को, हर एक बाधा को तोड़ता है, और हम तेरे बेटे बेटियों के अंदर उनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं। आज ये आशीष करते हैं कि प्रभु ये प्रेम के राजदूत रहेंगे, तेरे प्रेम के जो तूने अपने बच्चों में उंडेला है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आदम महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने तो विनती हमारे मुख से निकलने से पहले सुन लिया, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हम इनके अंदर के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक। प्रभु आपको आशीष करे और बहुत अच्छा हफ्ता गुजरे। आमेन। 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 आपके लिए कुछ खान पान का इंतजाम बात किया गया है, प्लीज अपने आप को फ्रेश करें और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से के साथ हमारे साथ बनी रहे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू।